स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही सोचे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो मल्टीपल एंड फैक्टर्स से अभी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है मल्टीपल। वो नंबर जब भी आप किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है? मल्टीपल, जो हमारा प्रोडक्ट होता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पर देखें, मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू given numbers and the multiple of the given numbers should be multiplied by 1 2 3 4 and that's it. If we talk about the multiple of 3, then we are having 3 6 9 12 15 and so on. तो ये हर किसी नंबर के साथ चलता है कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं। चलिए तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लेते हैं। द नंबर you filled in super multiplier are called the multiples. Whenever we multiply a number 1 2 3 4, we get the multiple of that number, and so there is no limit how the number। देखिए, जब भी आप किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आप किसी भी नंबर की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये नंबर हमारा इनफाइनाइट है, हम इसको जब तक चाहें तब तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग ज़ीरो। अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो इसलिए ये ज़ीरो क्या है? हर एक किसी नंबर का मल्टीपल है। सेम विद वन, अगर आप उसी नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पॉइंट, मल्टीपल ऑफ टू आर इवन नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल्स है इवन नंबर्स के, टू के सारे इवन नंबर्स होंगे। मल्टीपल ऑफ टेंस will always end with 0. Multiple of fives always end with 0 and 5, and the 1 is a factor of every number. अब यहाँ पर आ गया फैक्टर की बात कि फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एक नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है। एंड यहाँ पर हमें बोला गया है, लर्न योर मल्टीप्लिकेशन टेबल, दे विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर and you will find that the multiples of a number are either greater or equals to the number. अगर मल्टीपल्स की बात करें वो या तो बड़े होंगे या फिर इक्वल होंगे, लेकिन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं या तो वो उससे छोटे होते हैं या फिर उस नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय इट विदाउट एनी लीविंग एनी रिमाइंडर। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो वो उसका क्या हो जाता है? मल्टीपल। चलिए यहाँ पे कुछ गिवन है वो देख लेते हैं। इवन एंड ऑड नंबर्स, तो जब भी हम बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ टू की, तो वो सब क्या होता है? हमारे इवन नंबर्स। और अगर हम बात करें नॉन मल्टीपल्स ऑफ टू, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? ऑड नंबर्स। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 5.1 पर। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आते हैं हम सी पार्ट पर, दैट द मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 30 to 90। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 40 50 60 70 80 90। 90 तो नहीं लिखने, इनके बीच के नंबर से लिख रहे थे, हमने यहाँ पर लिख दी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे बोला गया राइट नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 100 1000। ओके, तो देखिए 10 लिखने नहीं, 5 मल्टीपल्स लिखने नेक्स्ट। तो 3000 के बाद आ जाएगा हमारे पास 4000, then we are having 5000, then we are having 6000, then last we are having 1 2 3 and with 7000, then we are having 8000। तो हो गया हमारा 5 मल्टीपल्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सर्कल द इवन नंबर्स। तो देखिए जो आपके 2 के मल्टीपल्स हैं वो इवन नंबर्स होंगे, जस्ट लाइक 6 8 104, और बाकी आप लोग मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्म नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दीज इवन नंबर्स। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। हम यहाँ पे देखते हैं 6 के मल्टीपल्स देखते हैं। हाँ, तो 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 6 is 36, 6 7 is 42, 6 8 is 48, 6 9 is 54, 6 10 is 60। ठीक है, आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं, हमें सिर्फ यहाँ तक लिखना पाए। चलिए नेक्स्ट इज राइट फॉर्म द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ दीज ऑड नंबर्स। हाँ, तो चलिए 7 के देख लेते हैं।
4 लिखने, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56। तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट 4 ऑड मल्टीपल्स ऑफ ऑड, सॉरी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज़ कॉमन मल्टीपल। अगर हम दो नंबर्स को देखें, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 and 3, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास? 3 आ सकता है, 12 आ सकता है, 18 आ सकता है। तो अगर हमें इससे पूछा गया कि 3 कॉमन मल्टीपल्स बताइए, तो हमें ऐसे ही मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे जब तक हम ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं देख पाते। अब उसके बाद आता है हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ एलसीएम या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप दो नंबर्स लेंगे, उनके कॉमन मल्टीपल्स लेंगे, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, दैट इज़ आवर एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। तो हम आगे अपने एक्सरसाइज 5.2 पर, एंड यहाँ पर हमसे बोला गया है लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड फाइंड आउट द एलसीएम। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए पार्ट, 10 कॉमन मल्टीपल्स देखने, दैट इज 8 and 12। तो यहाँ पे देखेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। ओके, यहाँ पर एक रह गया था, दैट इज 64। अब 12 के लिखते हैं। 12 1 12, 24, then 36, 48, then 60, then उसके बाद आता है बस 72, then 84, then 96, then 108, and last we are having 120। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे 12 आ गया, 24, तो यहाँ पे 12 तो नहीं है, 24 है, तो यही क्या हो गया हमारा एलसीएम, दैट इज 24, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज 3 सेट्स ऑफ नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल्स, तो 3 8 and 12 ये मल्टीपल्स निकालते हैं। 3 1 3 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। देन उसके बाद आता है 8, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। चलिए उसके बाद आता है हम बस 12, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो आई थिंक हमें यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल चुका है, दैट इज यहाँ पर 24, 24 and 24। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कितना आ गया है? दैट इज 24। तो बस आपको ऐसे ही मल्टीपल्स निकालने, अगर यहाँ पर सेम आ जाता है देन आपको वहाँ पर रुक जाना है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखते हैं और मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2 2 4 6 8 10 एंड दिस इज 12। 6 से मल्टीपल्स देखेंगे, 6 ये हो गया 12, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में 12 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, चलिए इसी हिसाब से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। चलिए तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हमारे पास आता है फैक्टर्स ऑफ 8। तो हमारे पास 2 into 4 करेंगे, दैट इज 8 हो गया, तो 2 भी इसका फैक्टर है एंड 4 भी इसका फैक्टर है। तो चलिए फैक्टर्स एंड एचसीएफ की बात देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमने दो नंबर्स निकालने हैं तो उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्किल एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सी पार्ट आ गया, दैट इज 40 एंड 40 के फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग यहाँ पर।
ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 20 एंड देन 40। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर तो नहीं है। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी इन द सर्कल इफ डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। मतलब अगर वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है तो नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ पर इस 7 से उसको करेंगे तो 7 1 7 एंड 7 3 21, तो ये हो गया 13 7 91, रिमाइंडर हमारे पास हो गया 0, तो ये क्या हो गया इसका फैक्टर। नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स विच इज द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक हमें एक HCF निकालना है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो चलिए फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 देन 5 देन 6 7 8 से तो नहीं जाएगा, देन 9 देन 18 एंड देन आई डोंट थिंक सो ऑब्वियसली से आ सकता है क्योंकि हमारे पास 36। देन 60 के फैक्टर्स पर आते हैं, 1 2 3 15 4 से 60 होते हैं, यस, ये हो गया 5 देन 6 देन उसके बाद 10 से जा सकता है, वेरी गुड, 12 से जा सकता है, 12 5 से 60 होते हैं, देन आ गया हमारे पास 15, देन उसके बाद आता है हमारे पास 15 4 जो 60, देन 20 आ जाएगा हमारे पास, देन उसके बाद तो 30 आएगा एंड देन 60। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे फैक्टर्स में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कौन सा दिखता है, एक्चुअल में यहाँ पर हम एक फैक्टर और लिखना भूल गए, दैट इज 12। हाँ अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो दिख रहा है आई थिंक दैट इज़ 12। तो ये 12 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, और कोई नंबर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 12। चलिए उसके बाद आता है टेस्ट डिविजिबिलिटी। तो चलिए इसका हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के कोई देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं यूज़ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। देखिए जिसका वंस प्लेस पे क्या होगा, सारे इवन नंबर्स होंगे और 0 होगा, तो वो क्या होगा हमारा डिविजिबल होगा। जैसे 4 है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, दिस इज 9, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर चूज़ करते हैं जस्ट 1। तो हमें क्या करना है, इसके बाद डिजिट्स टोटल करनी है और ये देखने की क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो वो देखो हम माइंड में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ दिस टाइप। तो 7 + 5 दैट इज़ 12, 12 + 6 दैट इज़ 18, 18 का 3 से डिविजिबल है, येस, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। इस टाइप से हमें चेक करना है। तो ये हो गया हमारे पास डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट इज 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है और 3 की भी। अगर दोनों ही 2 और 3 से डिविजिबल है तो ऑलरेडी से वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब देखिए जैसे 165 है तो ये तो ऑड नंबर हो गया, तो हम 2 से तो डिविजिबल नहीं कर सकते, तो 6 से भी नहीं होगा। अब उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं, देखिए इस नंबर को देखते हैं। अब दिस इज लास्ट में इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 + 6, 5 + 1 6 + 4 10, क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी 24 है, ये तो हो जाएगा, ऑब्वियसली हमें पता भी है, तो आपको ऐसे ही चेक करना है। नेक्स्ट आता है डिविजिबल बाय 5, तो 1 2। अब देखिए या तो 5 होना चाहिए 1 स्पेस पर या 0 होना चाहिए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे डिविजिबल। ठीक है, चलिए इसको करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो नंबर इज डिविजिबल बाय, तो यहाँ पर आते हैं सी पार्ट पर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इज नॉट, नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, भी हम लिख सकते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा 2 से और 3 से, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए प्राइम नंबर्स की बात करें, तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, एंड कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो 1 है उसका तो ना तो 2 फैक्टर है ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर है,
सो सिर्फ एक ही फैक्टर दैट इज़ 1, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की एक टेबल है ये, जो हमारे एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने बनाया था, इरेटो इरेटोस्थेनिस ने। तो ये हमारा इरेटोस्थेनिस अ ग्रीक मैथमेटिशियन। अब इन्होंने बोला कि देखिए 1 को हटा दीजिए, देन उसके बाद 2 हमारे क्या होगा प्राइम नंबर, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं सबको काट दीजिए। देन 3 प्राइम नंबर जो 3 के मल्टीपल्स हैं सबको काट दीजिए। ठीक है, देन हमारे पास आता है 5, 5 के बाद सारे मल्टीपल्स काट दीजिए। तो ऐसे करके जो भी नंबर्स बचे हैं वो सारे क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 5, 7, देन 11, 13, 17, 19, देन 23, देन 29, यहाँ पे 31, 37, 41, 47, 51, 59। तो ये सारे हमारे क्या हैं प्राइम नंबर्स टिल 100 तक। चलिए, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको टेबल बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास स्किल एक्सरसाइज 5.5 एंड यहाँ पर देखते हैं लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 30। तो चलिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखते हैं। 10 लाइक 1 तो नहीं होगा, 10 लाइक 2, 3 हो जाएगा, 4। चलिए यहाँ पर कंपोजिट के लिए बोला गया था इंटू एंड ये भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, यहाँ पर जाएगा 9, 10, देन 11 हमारा क्या है प्राइम नंबर, देन 12, देन 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, देन 14, 15, 16, 17 हमारा क्या है प्राइम नंबर, देन 18, 19, देन 20, 21, 22, देन आता है बस 23 तो नहीं है, तो 23 हमारा आ जाएगा यहाँ पर प्राइम नंबर से। ठीक है, देन आता है 24, 25, 26, 27, देन 28, अगेन वी आर हैविंग 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या कंपोजिट नंबर्स, ये सारे हमारे हो गए प्राइम नंबर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास लिस्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, राइट टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, तो ऐसे हमारे पास आता है 3, 2 and 3 होता है। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ई पार्ट। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50 एंड 100। तो 50 से लेस एंड 100 से भी लेस। तो देखिए यहाँ 50 से लेस की बात चलिए तो हमारे पास आ जाएगा 47, एंड अगर 100 से भी लेस चाहिए तो 97। चलिए उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स से हम जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब उसके लिए हमारे पास पहला मेथड है प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें हम एक ट्री शेप बनाते हैं जिसमें हम अलग अलग नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है, तो चलिए हम आ गए यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 5.6 पर। यहाँ पर आते हैं यूज़ द फैक्टर मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं 88 ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 88। अब देखिए 88 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 44। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 22। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 11। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए हमें यहाँ पर आता है डिवीजन मेथड। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो यहाँ से हम एक नंबर ले लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.7 से। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 86। तो चलिए 86 का अब हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक 2 से करेंगे तो हो जाएगा 43। एंड यहाँ पर देखेंगे तो 43 क्या एक हमारा प्राइम नंबर है, तो इससे ये हो जाएगा फिनिश। तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 86 के, जस्ट लाइक 2 into 43। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे और एलसीएम हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, आप सारे नंबर्स को एक साथ लिखेंगे देन उनके फैक्टर्स निकालेंगे, या फिर आता है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं अपने एक्सरसाइज। क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो चलिए यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं हम, आई पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 96, 120, 144। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम, दिस आर 96 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दिस इज 48। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 24। तो आई थिंक डिवीजन मेथड था ना, हाँ सॉरी, इसको इस मेथड से नहीं करेंगे हम। चले तो हम यहाँ पर अपने नंबर्स लिखते हैं एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास 96, 120 एंड 144। अगर इसको हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। देन आ जाएगा 60, देन आ जाएगा 72। देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24, दैट इज़ 30 एंड दैट इज़ 36। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 से करेंगे दैट इज़ 12, देन 15, देन 18। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 15 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से करेंगे दैट इज़ 3, देन हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल थे तो 5 ही रहेगा, 15 और यहाँ पर रहेगा 9। अब यहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 3 9। तो यहाँ पर यही हमारे क्या हो गए फैक्टर्स। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ, तो यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम ऑफ 96, 120, 144। चलो उसके बाद यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखते हैं, जस्ट लाइक 2 गिवन टाइम्स 1 2 3 4 5। तो 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, इनका तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुआ होगा। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो होगा 5 टाइम्स। देन यहाँ पर आ गया 3 2 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। 32 इंटू 5 दैट इज 160 इंटू 9। 16 9 से कितना होता है, दैट इज ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 से 54 नंबर 5 दैट इज 144। ये हो गया 1440 इज द एलसीएम। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आ गए हमारे पास नंबर्स, सॉरी। तो चलिए पहले हम यहाँ पर 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे दैट इज़ 4, देन अगेन 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1। देन यहाँ पर आता है हमारे पास 10 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। देन 12 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3। देन यहाँ पर करेंगे 14 तो 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज़ 7। 2 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 भी लिखेंगे और 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 7 और ये हो गया 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जस्ट लाइक 8। तो 8 को यहाँ पर करेंगे दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देन यहाँ पर 10 के फैक्टर्स देखते हैं। तो जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 5
देन हमारे पास है 12 के फैक्टर्स जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन यहाँ पर आते हैं 14 के फैक्टर्स, 40 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए बाकी ये 2 पेयर्स बच गए हैं, ये यहाँ गया तो ज़्यादा क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। देन हमारे पास आ गया है 5, देन आ गया हमारे पास 3 एंड लास्ट वी आर हैविंग 7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 to the 8, 8 5 40 into 7 3 21, that is 840। ठीक है, एज इज आंसर। चलिए अब यहाँ पर निकालने एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम यहाँ पर निकालने वाले हैं एचसीएफ। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो इनके अब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जस्ट लाइक 240 और 2 से कहेंगे तो दैट इज 120, देन 2 से कहेंगे तो हो जाएगा 60, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 13, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 15, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5 एंड 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 72, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 36, देन 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, देन अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 9, देन वी आर हैविंग 3 एंड 3। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। 144 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 240। अगर आप 240 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो यहाँ पर होगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 इंटू, देखिए 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, तो 16 3 से कितना हो गया, 48। दैट इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम से तो यहाँ से देख लेते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, और हमें क्या चाहिए कि उस नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड इंक्रीज कर दे तब ये होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 10 15 24। तो यहाँ पर पहले हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 5, दिस इज 15 एंड यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 12। इसको करेंगे तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 2 से करेंगे तो एज इट इज 5, दिस इज 15 एंड दिस इज 6। देन अगेन यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5 से कर लेते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड यहाँ पर तो 6 एज इट इज आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते थे, यहाँ पर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1, दिस इज 2 एंड देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1। तो ये निकल गए हमारे फैक्टर्स। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं एंड एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम में देखेंगे तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ कहेंगे तो 2 to the 4, 2 to the 8, 8 5 to 40, 4 3 to 12 एंड दैट इज 120। चलिए तो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे हमें 120 आ गया तो हमें बताना है फाइंड द लीस्ट नंबर विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज बाय 5। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा यहाँ पर होने वाला है दैट इज रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा वो हो जाएगा दैट इज 120 माइनस 5 दैट इज 115। तो 115 एक ऐसा नंबर हो गया हमारे पास जिसको अगर हम 5 से इंक्रीज करें तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा दैट इज इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।